हाय एवरीवन, आई एम निकेता। वेलकम बैक टू माय चैनल निकेता डेव डायरी। और आज हम करने वाले हैं मिसिंग नंबर लीड कोड का 268 नंबर का प्रॉब्लम है। इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रही है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर इन द रेंज 0 to 9, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें एन डिस्टिंक्ट नंबर है 0 to n रेंज के अंदर। अगर मेरे पास कोई नम एरे दिया है 301, तो इसमें जितने भी इसकी लेंथ है 0 1 3 लेंथ है, तो 0 से लेकर 3 तक मेरे इसमें सारे डिस्टिंक्ट नंबर एडेड है। ठीक है। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग, लेकिन एक नंबर मिसिंग है। अगर मेरे पास थ्री एलिमेंट्स है तो 0 1 2 3 नंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें एक नंबर मिसिंग है। वो नंबर हमें बताना है। हमें क्या रिटर्न करना है? मिसिंग नंबर को रिटर्न करना है। राइट। जैसे अगर ये शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं, 301 है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें यहाँ पर 2 मिसिंग है। हमारी जो एन की लेंथ क्या हो गई यहाँ पर 3। सारे एलिमेंट्स के होने चाहिए थे 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 मिसिंग है, मतलब मेरा एरर 301 है। सेम अगर एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 9 नंबर, जो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 9 है। तो 0 से लेकर 9 तक सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है। वो मिसिंग नंबर हमें पता करना है। इस केस में अभी 8 मिसिंग है, तो हम 8 रिटर्न करना चाहिए। कैसे करेंगे? तीन चीज़ें पहले हमें ध्यान देनी है कि हमारा जो रेंज है वो 0 to n। n क्या है? नंबर ऑफ लेंथ एरे की। उतनी रेंज के एलिमेंट्स होने चाहिए थे। कोई भी डुप्लीकेट एरे नहीं, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है एरे में। सारे एलिमेंट्स वन बार रिपीट हो रहे हैं, ओनली वन मिसिंग है। एक से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं। ठीक है। क्लियर है? आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर है। एक एरे मिला हुआ है जिसमें सारे जो एलिमेंट है 0 से 9 तक फिल है उस रेंज के। एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर हमें रिटर्न करना है। और हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है कि हमें पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहता है कि कैसे भी हम इजीली कैसे सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब है, अगर मेरे पास कोई एरे दिया है, कितना भी बड़ा एरे दिया है, अगर मैं उसे शॉर्ट कर लेती हूँ और फिर सारे एलिमेंट्स को एक एक करके चेक करती हूँ, तो सारे एलिमेंट वन बाई वन आने चाहिए। 0 के बाद 1 आना चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, लाइक 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद 2 नहीं आया, मीन्स वो नंबर हमारा मिसिंग है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं, तो मुझे एक एरे दिया है, सबसे पहले से हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद फिर लूप थ्रो करेंगे। लूप में जो आई की वैल्यू है उसकी वैल्यू हम एरे की वैल्यू से मैच करेंगे। अगर वो है, मीन्स वो चीज़ मिसिंग नहीं है। अगर वो नम साइज नॉट इक्वल टू आई है, मीन्स वो चीज़ मिस है। तो हमारा मिसिंग नंबर हमें पता पड़ जाएगा। सही है। हमारे यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जो हम शॉर्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। तो जो मेरा प्रोग्राम मैंने करा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच से, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n होगी। ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आई? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है। हमें क्या करना है, कैसे करते हैं? नेक्स्ट, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक ट्रिक है मैथ की इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। बस हमें एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि अगर मेरे पास मुझे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो 0 से लेकर, अगर मेरे पास कोई सीरीज में नंबर दे रखा है 0 1 2 3 4 अप टू n तक, तो मैं अगर उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहूँगी, तो मेरे पास फॉर्मूला है n मल्टीप्लिकेशन n+1 डिवाइड बाई ये कॉस का फॉर्मूला है। इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं n सीरीज के, अगर सारे वैल्यू अगर सीरीज में आते हैं विदाउट मिसिंग तब। ठीक। हम मिसिंग और मिसिंग अब क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल सम निकाल लिया एलिमेंट्स का, अगर वहाँ पे कोई नंबर मिसिंग नहीं होता है तब। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एरे की जितने भी वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट जो एक्चुअल में हमें एरे दिया रखा है जिसमें एक नंबर मिसिंग है, उसका सम क्या है।
तो टोटल नंबर ऑफ सम में से हम उसका सम माइनस कर देंगे जो एक्चुअल है, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी मिसिंग नंबर आएगी। राइट, मिसिंग नंबर ये किस केस में आ रही है, जब मेरे पास एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है एरे में, और सिर्फ ओनली वन एलिमेंट मिसिंग है। तब के केस में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि मैं टोटल नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ सम है एक्सपेक्टेड जो है, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सीरीज है तो क्या है, और जो एक्चुअल मेरा एरे आ रहा है उसका जो एक्चुअल सम है, उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। लाइक एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास ये एग्जांपल दे रखा है 301, इसमें n की वैल्यू है 3, तो अगर हम टोटल सम निकालेंगे 3 इंटू 4/2 मीन्स 6। आपको सामने सामने भी समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर सारे एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3, तो उसका टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, सम होता है 6 होगा। क्योंकि स्मॉल एरे है इसलिए हम इतना इजीली निकाल पा रहे हैं। एरे का सम क्या है, एक्चुअल एरे का सम क्या है, 3 + 1 4। क्या चीज़ मिसिंग है, 6 होना चाहिए, 4 है, तो हम 6 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारा वैल्यू क्या आ गई, 2 आ। ठीक है, सबसे पहले हमें टोटल सम फाउंड करना है, एक्चुअल एरे का जो सम है वो फाउंड करना है, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा मिसिंग नंबर होगा। राइट, तो इसमें हमारा सिर्फ एक लूप चलेगा जिसमें हम एक्चुअल एरे का सम निकालेंगे। बाकी टोटल सम के लिए तो हमने सिंपल एक फॉर्मूला यूज करा है। तो टोटल सम मेरा इसका हो गया 45। 45 का सम निकाला, सेम चीज़ है, एन क्या है 9, 9 इंटू 9 + 1 10/2, 2 से डिवाइड करा 5, 5 इंटू 9 45। तो टोटल नंबर ऑफ सम क्या हो गया मेरा, अगर मेरे पास n एलिमेंट्स होते सीरीज में तो टोटल सम होता वो होता 45। एक्चुअल सम हमें निकालना है तो हम एक बार लूप चलाएंगे, 9 + 6 + 4 + 2 + 3 + 5 + 7 + 0 + 1। तो टोटल नंबर ऑफ सम क्या निकला मेरा, 37 निकला। दोनों में क्या डिफरेंस है, 8 नंबर का डिफरेंस है। मीन्स क्या मिसिंग हो सकता है, एक ही एलिमेंट मिस है, तो जो भी वैल्यू होगी वो इसी के इक्वल होगी। तो मेरा जो मिसिंग नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 8 हो गया। क्लियर होगा आई थिंक। तो मेरा यहाँ पर आंसर 8 आ गया और मैं उसे रिटर्न कर सकती हूँ। और हम इसे प्रोग्राम कर कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नन एन वैल्यू पता होनी चाहिए, एन क्या है, यहाँ पर एन क्या है, नम्स डॉट लेंथ। राइट, हमें पहले टोटल सम निकालना है। टोटल सम हमारा क्या होगा, n मल्टीप्लाई n + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक्चुअल सम निकालने के लिए हमें यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर लेट i = 0, कहाँ तक चलेगा हमारा लूप, i is less than n। i ++ एक्चुअल सम क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्चुअल सम या एरे सम, जो भी आप बोलना चाहें। स्टार्टिंग में हम 0 मान लेते हैं, और जैसे जैसे हमारा लूप आगे बढ़ेगा वो ऐड होता जाएगा। तो एक्चुअल सम इक्वल टू एक्चुअल सम प्लस नम्स नम्स आई के एलिमेंट को हम ऐड करते जाएंगे। जो भी एक्चुअल सम निकलेगा वो हमारे टोटल सम में से माइनस कर देंगे और सम में रिटर्न कर सकते हैं, वही हमारा मिसिंग नंबर होगा। टोटल सम माइनस एक्चुअल सम। ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, ये 2 क्या था, 0 1, यहाँ पर 2 मिसिंग है, 2 लेंथ है, तो यहाँ पर हमारा 8। ठीक है, सबमिट करते हैं।
तो ये हमारा सबमिट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर सिर्फ एक लूप रन कर रहे हैं और सब बाकी कुछ भी हम यूज़ नहीं कर रहे। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(n) होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको मेरी ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।